हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 30 अप्रैल 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी पीडीएफ एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बात और, मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसकी लेंथ होती है 20 से 22 मिनट और बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाता है और मैं दूसरे भी चैनल का देखता हूँ या फिर और टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए जो आपका वीडियो लेंथ है सर 10 या 12 मिनट रहे, इससे ज़्यादा ना रहे। तो कोशिश करते हैं कि आज मैं जो वीडियो होगा 10 से 12 की ड्यूरेशन में ही रखूँगा। और इसका एक ही तरीका है कि आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कम दीजिए या फिर जो बोलने की स्पीड है वो बढ़ाइए। तो बोलता तो मैं नेचुरल स्पीड में ही हूँ, बट यही है तरीका कि एक्सप्लेनेशन को कम करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और कोशिश करेंगे कि आज का वीडियो 10 से 15 मिनट में ही शुरू हो जाए, खत्म हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में साझेदारी को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों को कम करने के लिए जो समझौता किया वो किया यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ के साथ। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हेड हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस और एंटोनियो गुटेरेस जो हैं ये पुर्तगाल देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यूरोपियन यूनियन यानी कि जो यूरोपीय संघ है इसका मुख्यालय बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स में और इसके अंतर्गत टोटल यूरोप देश के 28 देश आते हैं और इसकी खुद की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना। एक क्वेश्चन और, जहाँ पे यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम, वहीं पे नाटो संस्था का भी मुख्यालय है। तो ये दो आपको संस्था याद रखना, यूरोपीय संघ और नाटो, इन दोनों का जो मुख्यालय है वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बार्सिलोना ओपन 2019 को किसने जीत लिया है? तो बार्सिलोना ओपन 2019 को जीता है डोमेनिक थिएम ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इन्होंने फाइनल में हराया डेनियल मेदेव को। और जो डोमेनिक थिएम है ये ऑस्ट्रिया देश से हैं जो कि यूरोप का देश है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दो अलग अलग देश हैं। ऑस्ट्रिया जो है इसकी राजधानी है वियना और ये है यूरोप महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और वो अलग महाद्वीप है। जो डेनियल हैं ये रूस से हैं और जो बार्सिलोना ओपन 2019 है ये टेनिस की एक प्रतियोगिता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कल ही बार्सिलोना का जो क्लब है फुटबॉल का, उन्होंने जीता था ला लिंगा लीग। जो ला लिंगा लीग है वो बार्सिलोना क्लब ने जीत लिया था और बार्सिलोना जो सिटी है ये स्पेन देश की एक सिटी है। इसके अलावा एक खिलाड़ी का आपको नाम याद रखना है, वो खिलाड़ी कौन है? राफेल नडाल। इसके अलावा हाँ एक क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन आपको याद रखना। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 जो है ये हो चुका है और इसके आपको विनर पता होना चाहिए। मेन सिंगल और वोमेन सिंगल में आपको 4 टेनिस के टूर्नामेंट पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। और ये चारों जो हैं इनको बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पुंगम कन्नम का निधन हो गया। ये कौन थे? जो पुन्नम कन्नम है ये भारत के पूर्व महान फुटबॉलर थे। इनको भारत का पेले कहा जाता था। जो पेले महान खिलाड़ी फुटबॉलर, उनको उनसे कंपेयर किया जाता था। तो आपको याद रखना है पुंगम कन्नम जो है ये पूर्व फुटबॉलर हैं भारतीय और ये रहे पुन्नम कन्नम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो भारत की जो फीफा में रैंकिंग है वो है 101 और पूरी दुनिया में जो नंबर 1 टीम है वो है बेल्जियम की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अजरबैजान ग्रां प्री 2019 किसने जीत लिया है? तो जो अजरबैजान ग्रां प्री 2019 है इसको जीत लिया है वाल्टेरी बोटास ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। जो वाल्टेरी बोटास हैं ये फिनलैंड देश के हैं। फिनलैंड की राजधानी से एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो फिनलैंड की एक कंपनी जिसका नाम है नोकिया, तो आपको याद रखना है फिनलैंड की जो नोकिया कंपनी है फिनलैंड देश की है और नोकिया के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है राजीव सूरी
और नोकिया इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है आलिया भट्ट। और आलिया भट्ट की जो नागरिकता है वो इंडियन नहीं है, इनकी नागरिकता जो है वो है ब्रिटिश। और आलिया भट्ट को अभी अभी फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था राजी फिल्म के लिए। और जो फिनलैंड देश है उसकी राजधानी है हेलसिंकी, और फिनलैंड जो देश है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अजरबैजान है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है, ये हैं वाल्टारे बोटास जिन्होंने अजरबैजान ग्रां प्री जीत लिया है। अजरबैजान की जो मुद्रा है उसका नाम है मन्नत, और इसकी जो राजधानी है उसका नाम है बाकू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में बेल्ट एंड रोड फोरम इनिशिएटिव पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो बेल्ट एंड रोड फोरम इनिशिएटिव है ये चीन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत क्या होगा, एशिया, यूरोप और जो अन्य अमेरिका के देश हैं उनका एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ये चाइनीज़ गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। इसका जो द्वितीय यानी कि सेकंड एडिशन का जो सम्मेलन हुआ, समिट हुआ, ये हुआ था चीन की राजधानी बीजिंग में। इसके टोटल जितने मेंबर हैं 39 मेंबर, 37 देश, ये सभी देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस के हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, IMF की CEO कृष्णा लेगार्डे, ये सभी लोग इस फोरम में सम्मेलन में आए हुए थे चीन की राजधानी बीजिंग में। चीन के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है शी जिनपिंग, चीन की मुद्रा है रेननबी, और दूसरी जो मुद्रा है यहाँ चलती है युआन। ये दोनों मुद्राएं आपको याद रखना है। और 2022 में चीन में खेले जाएंगे शीत ओलंपिक खेल, और 2022 में ही चीन में खेले जाएंगे एशियन गेम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और, जो ये चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम था, इसका जो विषय था इस साल का यानी कि थीम था वो था बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन शेपिंग अ ब्राइट शेयर्ड फ्यूचर। तो ये आपको थीम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में सरकार ने गेहूं पर सीमा शुल्क 30% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो पहले जो गेहूं पर सीमा शुल्क था वो था 30%, अब 10% बढ़ा दिया है। तो अब जो हो गया फाइनल हो गया 40%। तो 10% बढ़ाया है 30% से, तो अब हो गया 40%। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ये क्यों बढ़ाया गया? ये इसलिए बढ़ाया गया कि जो बाहरी गेहूं है वो भारत ना आ पाए, और भारत में जो गेहूं खुद किसान उत्पन्न करेंगे उनकी जो प्राइस है अच्छी रहे, इसीलिए ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में सिल्वर डिवीजन में ऑर्डर ऑफ इकामंगा से किसे सम्मानित किया गया? जो ऑर्डर ऑफ इकामंगा है ये साउथ अफ्रीका जो देश है वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। ये सिल्वर, गोल्ड और ब्रांज कैटेगरी में दिया जाता है, और ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो ऑर्डर ऑफ इकामंगा है ये कल्चर, आर्ट, स्पोर्ट और सिविल सोसाइटी क्षेत्र में दिया जाता है। और इस साल जो सिल्वर डिवीजन में दिया गया है ये दिया गया है साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक्स कैलिस को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं और तीनों अलग अलग नाम से पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव राजधानी क्या है या एग्जीक्यूटिव राजधानी क्या है? तो आपको तीनों पता होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका की एग्जीक्यूटिव राजधानी प्रिटोरिया, जुडिशियल राजधानी ब्लूमफाउंटेन, लेजिस्लेटिव राजधानी केप टाउन, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है साउथ अफ्रीकन रैंड, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं वर्तमान में सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा जो हमारा 26 जनवरी को इंडिया गेट पे परेड हुआ था उसमें मुख्य अतिथि भी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको याद करना है 4-5 स्टेज के क्लासिकल डांस, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भारतनाट्यम नृत्य ये तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया का, कथकली केरल का, कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी उड़ीसा का, सत्रिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनी अट्टम केरला का। ये आपको नृत्य याद रखने हैं। ये हैं स्टेट वाइज जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि हाल ही में किस देश में शोधकर्ताओं को लगभग 15,000 साल पुराना मनुष्य का पदचिन्ह मिला है? तो ये मिला है चिली देश में। चिली जो देश है ये साउथ अमेरिका है, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी है सैंटियागो, और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है पीसो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जापान में होने वाले विश्व रिले में हिमा दास को किस वर्ग के लिए चुना गया है? तो हिमा दास जो हैं ये जाएंगी
4x400 यानी कि 4x400 मीटर की दौड़ के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और हिमा दास जो हैं ये असम राज्य से नगांव जिला के ढींग गांव से बिलोंग करती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है ढींग एक्सप्रेस। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि ढींग एक्सप्रेस को किस खिलाड़ी को कहा जाता है, या हिमा दास का दूसरा नाम निक नेम से किसे जाना जाता है। तो हिमा दास का जो निक नेम है वो है ढींग एक्सप्रेस। और हिमा दास को असम राज्य ने स्पोर्ट एम्बेसडर भी बनाया है। और हिमा दास ने एशियन गेम्स 2018 में 4x400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आज से मैं क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ये भी डिमांड था कि जो क्वेश्चन है सर 10 ही कराते हैं, तो कुछ क्वेश्चन रह जाते थे वाकई में, 1-2 क्वेश्चन। तो मैं आज से क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा। आज 11, उसके बाद कल 12, और मैं मैक्सिमम 15 तक ले जाऊंगा। आपको डेली 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में दासता विरोधी प्रोजेक्ट्स के लिए फंड प्रदान करने की घोषणा किस देश ने किया है। तो ये ऐसा किया गया यूनाइटेड किंगडम द्वारा। दासता को इंग्लिश में बोला जाता है स्लेवरी, यानी कि गुलामी को से रिलेटेड जितने भी अगर किसी देश में कार्य चल रहे हैं या किसी भी देश में गुलामी को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उससे निपटने और उसको ख़त्म करने के लिए जो फंड की ज़रूरत पड़ेगी वो यूनाइटेड किंगडम की सरकार देगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यूनाइटेड किंगडम के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है थेरेसा मे। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और यूनाइटेड किंगडम जो है 4 देशों को मिलाकर कहा जाता है। कौन से 4 देश हैं? इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। इन 4 देशों को मिला के कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। और तो उम्मीद करते हैं कि डेली की तरह आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में तूफान फानी ने भारत के किन राज्यों में तबाही मचाई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगाता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं जितना मेहनत करता हूँ उतना हमको आउटपुट नहीं मिल पा रहा। मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो व्यू हैं 5000 पे ही कांस्टेंट रुके हुए हैं, एक भी नहीं बढ़ रहा है। तो शायद आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी हो। तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा। एक अगर शेयर कर दें तो 5000 हैं, तो कुछ ही दिन में मेरे जो व्यूज़ हैं वो 10,000 हो सकते हैं। ये बस आप ही के भरोसे है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।